हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू, एक दो टॉपिक ही हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, ठीक है। तो अगर ये प्लेन हमें दे रखा है, ठीक, लेट्स से ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड वी आर गिवन विद द पॉइंट x1 y1 z1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ठीक, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एंड अगर इसी को हमने एक्सटेंड किया, राइट, तो ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, इमेज, ठीक है, इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो स्कूल में अगर आया तो स्कूल में कैसे करना है पहले मैं वो बताऊंगा, फिर कॉम्पिटेटिव का शॉर्टकट आ जाएगा जैसे वो 2D में होता है। तो देखो स्कूल में करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो स्टेप वन में क्या करेंगे हम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक, कैसे, देखो पॉइंट हमें पता है x1 y1 z1 जहां से लाइन पास कर रही है एंड उसका पैरेलल वेक्टर जो होगा, पैरेलल वेक्टर ऑफ पी क्यू, पैरेलल वेक्टर ऑफ पी क्यू इज नथिंग बट परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ प्लेन। जो प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर है वही लाइन का पैरेलल वेक्टर है, राइट। तो दैट इज नथिंग बट वो आ जाएगा इसके कोफिशिएंट्स, तो दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, वो तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इन दोनों को यूज करके ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप को यूज करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं लाइन की इक्वेशन। देन स्टेप टू में क्या करेंगे, ठीक, स्टेप टू में सॉल्व लाइन एंड प्लेन टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बोर्ड लेवल का बता रहा हूँ, बोर्ड लेवल में तुम्हें इसी तरीके से करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो क्या करना तुम्हें, लाइन को फिर प्लेन को साइमल्टेनियसली सोल्व करना। उसका अभी ओरली ये चीज पता होनी चाहिए प्लेन और लाइन को सोल्व कैसे करते थे। लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट देते थे लैम्डा की फॉर्म में, अब वो क्योंकि प्लेन में भी सेटिस्फाई करेगा, प्लेन में भी लाई कर रहा है, उसकी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से लैम्डा मिलेगा, लैम्डा को वापस जनरल पॉइंट में पुट करेंगे, विल गेट दी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से फोटो परपेंडिकुलर, तो ये दो पॉइंट्स हैं, दैट्स इट। ये दो पॉइंट्स हमें फुट परपेंडिकुलर दे देगा एंड जैसे फुट परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो इन दोनों के ऊपर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो विल गेट द पॉइंट आर, तो पॉइंट आर भी मिल जाएगा, तो इमेज वाला पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, मैं एग्जांपल के थ्रू एग्जैक्टली इसका करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेट मी टेक एन एग्जांपल, प्रॉपर एग्जांपल। हाँ जी, तो क्वेश्चन इज, यस, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर and image of point 1 comma 3 comma 4 in the plane 2x minus y plus z plus 3 is equal to 0, ठीक है। तो ये काम करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, ये प्लेन है हमारे पास, ठीक, ये पॉइंट आ गया 1 comma 3 comma 4, ये परपेंडिकुलर आ गया, तो P पॉइंट ले लो, ये Q पॉइंट आ गया एंड सिमिलरली इसका इमेज आ गया R, ठीक है। लेट्स से दिस प्लेन का जो पैरेलल वेक्टर आ रहा है, वो परपेंडिकुलर वेक्टर वो क्या आ रहा है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो लाइन पी क्यू की इक्वेशन क्या आएगी, लाइन पी क्यू इज x minus 1 is equal to y minus 3 is equal to z minus 4 divided by 1, sorry, divided by parallel vector 2 minus 1 1 that is equal to lambda। तो इसका जनरल पॉइंट क्या आ गया, इसको पहले लैम्डा के साथ इक्वेट कराया तो 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा माइनस लैम्डा प्लस 3 कोमा लैम्डा प्लस 4। अब ये पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ एक्स, दैट इज 2 लैम्डा प्लस 1
माइनस वाई, तो माइनस ऑफ माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस जेड, दैट इज लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दैट वुड बी 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 6 लैम्डा एंड ये 3 कटा एंड यहाँ पे आ गया 6, तो दैट इज इक्वल टू -6, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो लैम्डा -1 आ गया, तो लैम्डा को -1 पुट कर दो अब इसके अंदर, तो विल गेट दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये इसमें पुट किया तो क्या आ जाएगा तुम्हारा -2 + 1, तो दैट इज -1 कोमा माइनस ऑफ माइनस +1 + 1 + 3 + 4 कोमा -1 + 4, तो दैट इज 3। तो दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, सिमिलरली इमेज क्या आएगा, अब देखो पॉइंट क्या था ओरिजिनली, पी पॉइंट था हमारा 1,3,4। ठीक, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला -1,4,3 एंड अब इसका इमेज निकालना पी क्यू एंड आर। तो लेट्स से x, y, z इज द इमेज, तो क्या आ जाएगा x + 1/2 दैट इज -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी -2 -1 -3, y + 3/2 दैट इज 4, तो y इज इक्वल टू 8 - 3 दैट इज 5 and z + 4/2 that is equal to 3, 3 to the 6, 6 - 4 that is 2, so z is equal to 2, so -3, 5, 2। ठीक है, so that is a particular coordinates, that is a particular point। ठीक है, -3, 5, 2। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज आ जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ ये बोर्ड लेवल में कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। यस ठीक, अच्छा, कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा, मैं 2D का भी फॉर्मूला बता रहा हूँ, 3D का भी फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि सेम टाइप का फॉर्मूला जाता है, सेम एक्सटेंशन होता है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, अब देखो जरा, पॉइंट है अगर x1 y1 2D का एंड दिस लाइन इज ax + by + c, तो 2D में फॉर्मूला लगाने के लिए वी हैव टू कीप एवरीथिंग ऑन द वन साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगाया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, लेट्स से दैट इज x एंड y, x, y, तो क्या आ जाएगा x - x1 बाय इधर का x का कोफिशिएंट a से डिवाइड, y - y1 इधर के y के कोफिशिएंट b से डिवाइड, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, ब्रैकेट रखिए मैंने खुद रखिए, अब ये पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b², अंडर रूट नहीं करना, एज इट इज रखना है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने रखा 1, ठीक, इस ब्रैकेट की जगह रखा 1, तो मेरे को मिलेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड इस ब्रैकेट की जगह अगर रखा 2, तो मेरे को मिलेगा इमेज डायरेक्टली। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, अगेन x माइनस जिस पॉइंट का इमेज निकालना है x1 डिवाइडेड बाय x का, लाइन के अंदर जो x का कोफिशिएंट आ रहा है a इक्वल टू y - y1 बाय लाइन का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट रखी, यहाँ पे ax1 + by1 + c, क्या किया, पॉइंट को लाइन में पुट कर दिया, राइट, तो वो चीज डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट का स्क्वायर + y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट नहीं करना, एज इट इज रखना। ठीक, और ब्रैकेट की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो बेसिकली ये -1 होगा इन जनरल, तो अगर ये -1 रखूंगा इधर तो फुट परपेंडिकुलर आ जाएगा, और अगर -2 रखूंगा तो मेरे को इमेज मिलेगा। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, चलो अब द नेक्स्ट इज, ठीक, नेक्स्ट इज कि ठीक है, ठीक है, अब इसी को अगर मैं 3D में एक्सटेंड करूं, ठीक है, इसको मैं 3D में अगर मैं एक्सटेंड करूं, तो 3D में क्या चीज आ सकती है। ठीक है, ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये प्लेन है ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, तो सेम चीज आएगी क्या, लेट्स से दिस पॉइंट इज x, y, z, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो आ जाएगा x - x1 बाय x का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू y - y1 बाय y का कोफिशिएंट b इक्वल टू z - z1 बाय z का कोफिशिएंट c, दैट इज इक्वल टू, अब देखो माइनस ब्रैकेट, ये पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा a x1 + b y1 + c z1 + d
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर था, ठीक है। तो अब अगेन ये चीज इधर भी ये चलेगी, क्या -1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रख देंगे, ओवरऑल -1 अगर हो जाएगा तो फुट परपेंडिकुलर, अगर ओवरऑल -2 हो जाएगा तो ये मिलेगा हमें इमेज पॉइंट, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन जो अभी हमने किया था एंड लेट्स वेरीफाई, ठीक है। इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या आ रहा है इस फॉर्मूला से। देखो तो क्या आ जाएगा हमारा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, x माइनस x1 क्या है 1, तो x माइनस 1 बाय x का क्वेश्चन क्या है 2 इक्वल टू y माइनस फिक्स पॉइंट का y जिसका इमेज निकालना है तो 3 यहाँ फुट परपेंडिकुलर निकालना है वो, डिवाइडेड बाय y का क्वेश्चन दैट इज -1 इज इक्वल टू z माइनस 4 डिवाइडेड बाय z का क्वेश्चन 1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब देखो सबसे पहले मैं फुट परपेंडिकुलर निकालो तो -1 इंटू क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, इधर 1 रखा तो 2, इधर 3 रखा तो -3 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से एक्स वाई जेड मिलेगा तो पहली बार तो ये जा क्या रहा है 3 3 कटा 4 2 द 6 4 प्लस 2 6 6 से नीचे भी 6 तो ये कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ -1, तो दिस थिंग इज इक्वल टू -1, तो सबसे पहले इसको -1 के बराबर किया, ठीक है। तो क्या आ रहा है x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू -1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 तो x इज इक्वल टू -1, ठीक। देन y माइनस 3 बाई -1 दैट इज इक्वल टू -1, y minus 3 is equal to 1 तो y is equal to 3 minus 1 तो that is 2, z minus 4 by 1 is equal to -1, z minus 4 z is equal to 4 minus 1 तो that is 3, तो क्या आ रहा है that is -1, -2, -3, so this is the particular point, yeah I put perpendicular, let's verify -1, -2, -3 4 आ रहा है आई थिंक 4 है, अरे ये 4 ही है, ये 4 ही है, 3 इधर आके ऐड होगा तो ये 4 ही आएगा बिल्कुल, तो -1, 4, 3 बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहीं पे अगर मैं -1 की जगह -2 रख दूं तो यहाँ पे -2 आ जाएगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा फोटो परपेंडिकुलर सॉरी इमेज मिल जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे -2 रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई -1 इज इक्वल टू z माइनस 4 बाई 1 दैट इज इक्वल टू -2, तो इससे क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा इमेज, ठीक है। तो क्या आ रहा है देखो x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू -2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -3, y minus 3 by -1 that is equal to -2, y minus 3 is equal to 2 तो y is equal to 5, ठीक है। अच्छा z minus 4 is equal to -2 तो z is equal to 2, तो पॉइंट आ गया -3, 5, 2 और यही हमारा पॉइंट है इमेज का, दैट्स इट। तो फॉर्मूला से डायरेक्टली हो जाएगा, इससे प्रॉपर मेथड लगा के करना पड़ेगा। हाँ जी, दोनों में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। नो, ओके गुड। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि क्वेश्चन इज लाइक दिस, ठीक। ये एक लाइन है जो इसको आगे जाके कहीं ना कहीं ऐसे इंटरसेक्ट करके निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे प्लेन को इंटरसेक्ट करके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये आगे डॉटेड इसलिए बनाई है, ये निकल जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन दे रखी है हमें ए वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड दिस प्लेन दे रखा है ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो अच्छा चलो मैं एक की हेल्प से करता हूँ ये चीज, ठीक है। लेट्स से काव्या 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 अब देखो ध्यान से, इस लाइन का जब मैं प्रोजेक्शन बनाऊंगा नीचे तो एक ऐसी लाइन जाएगी इमेज टाइप, इस लाइन का इसके हर एक पॉइंट का इमेज लो, राइट। तो इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी, तो मैं क्या बोलूंगा कि दिस लाइन इज नथिंग बट द शैडो ऑन दिस प्लेन, इस लाइन का शैडो है इस प्लेन में, ये वाली लाइन, बात समझे, या प्रोजेक्शन है इसका, ये फुट परपेंडिकुलर्स हैं सारे के सारे, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये लाइन का जो प्रोजेक्शन वाली जो लाइन आएगी इस प्लेन के ऊपर,
राइट? इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, ये सोचो। हाँ जी, सोचो फिर बताओ। जो सा पैरेलल वेक्टर है लाइन का, उसकी प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं प्लेन पे? नहीं निकाल, वेक्टर की प्रोजेक्शन नहीं निकाल सकते। ओके। दोबारा सोचो। हाँ जी अर्नब। सर अगर हम लाइन के जनरल पॉइंट को फोटो परपेंडिकुलर ले लें हाँ और फिर वो भी एक ऐसा जनरल सा ही हाँ, पॉइंट आ जाएगा, सेट तो कर दो। फिर उसे लेके अगर हम लाइन ले लें फिर हाँ लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समझ रहे लैम्डा की टर्म्स में फुट परपेंडिकुलर निकालना बहुत गंदा हो जाएगा, पहली बात तो ये। ठीक है, इससे भी एक और इजी मेथड है, सोचो। मतलब ये इसी पाथ पे चलना है तुम्हें और आ जाएगा आंसर। सोचो। वो निकाल नहीं सकते, वो निकाल नहीं सकते। अरे सुनो 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 सुनो, ये लाइन ही आएगी ना एट द एंड, हाँ या ना? यस सर। तो इस लाइन के ऊपर आने वाले कोई भी दो पॉइंट्स पता चल जाए तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ लाइन की सीडी में, है ना? एक पॉइंट तो देखो यही पता है, कैसे इस लाइन को इस प्लेन के साथ साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो। राइट, एक पॉइंट तो ये आ गया। अब रैंडमली इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट लो, वो तो गिवन है ए वेक्टर। इस पर्टिकुलर पॉइंट का इमेज ले लो इस प्लेन पे, तो एक और पॉइंट आ गया। तो दो पॉइंट को यूज करके लाइन की इक्वेशन निकाल लो। क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? बात समझे? यस सर। राइट, बहुत सिंपल हो गया और ये बहुत क्विकली होने वाला चीज है। अब देखो, अगर ये वाला वेक्टर तुम्हें पता है, राइट, तो ये वाला वेक्टर भी तुम्हें पता चल जाएगा बाय द वे। क्यों? क्योंकि ये दो पॉइंट आ जाएंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये वेक्टर भी पता चल जाएगा। तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालने का तरीका एक्चुअली में यही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को कर सकते हो। अच्छा, अब एक और सिचुएशन में दे रहा हूं। अब ये सोचो कि ऐसे एक टेढ़ी लाइन है, इसका एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी, और यहीं पे खत्म कर दिया। मतलब काइंड ऑफ लाइन सेगमेंट हमें गिवन है। ठीक, ये इस तरीके से ये प्लेन के साथ ये ऐसे है। ठीक है, एंगल बना रही है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ स्लांट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने एक ऐसी लाइन बनाई जो एट एन एंगल है प्लेन के साथ, और इसको हाइट प्रोवाइड कर दी। हाइट प्रोवाइड करेंगे तो ऐसी लाइन जाएगी ना, तो काइंड ऑफ दिस ए बी है। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताना है कि इस लाइन सेगमेंट का जो प्रोजेक्शन बनेगा इस प्लेन के ऊपर ऐसे करके, राइट, तो ये प्रोजेक्शन की लेंथ जो आएगी ए डैश बी डैश, इसकी लेंथ कैसे निकालनी है? तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द प्लेन। ठीक है, वो कैसे निकालनी है ये बताओ। सर ये तो जैसे ए का प्रोजेक्शन, ए का वो ले लिया हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड बी का, और फिर वो डिस्टेंस फार्मूला। सर रिपीट करो, मेरा वो ऑडियो खराब भाई हो मैंने गया। बोला कि अर्नव, वी आर गिवन विद ए पॉइंट, वी आर गिवन विद बी पॉइंट, तो ए बी को ज्वाइन करके वी आर गिवन विद द लाइन सेगमेंट। ठीक है, एंड अ प्लेन। तो वो क्या बोल रहा है कि ए बी लाइन सेगमेंट का जो प्रोजेक्शन बनेगा इस प्लेन के ऊपर, दैट इज ए डैश बी डैश, इस प्रोजेक्शन की लेंथ क्या, कैसे निकालो, कितनी आएगी, कैसे निकालोगे, प्रोसेस क्या रहेगा? ठीक है, ठीक है सर। राइट, तो क्या करोगे? एक तो मेथड राजवीर ने बताया, राजवीर दोबारा रिपीट कर, क्या मेथड बोला? दोनों को परपेंडिकुलर निकाल डिस्टेंस फार्मूला। बिल्कुल, तो एक मेथड तो ये है, मेथड वन इज कि ए का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। वो क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, देन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डन, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एक तो ये मेथड आ गया। देन सेकंड इज कि भाई डू वी नो दिस एंगल? तो अगर एंगल पता है तो हम उसका cos थीटा से ए बी cos थीटा आ जाएगा ना, ये लेंथ इसके अंदर, राइट, और एंगल हमें निकालना आता है, राइट, तो ये लेंथ हो जाएगी ए बी cos थीटा, हाँ या ना? यस सर। राइट, और cos एंगल हमें निकालना आता है, और इनफैक्ट साइन थीटा आता है निकालना, वहां से cos थीटा निकालना पड़ेगा। बट स्टिल वी हैव अ मेथड। कहने का मतलब है कि इससे भी हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से।
ठीक, मेथड 2 क्या है कि a dash b dash is nothing but ab cos theta and we know how to find the angle. ठीक है, अच्छा एक और काम किया जा सकता है, ठीक है, वो है, ध्यान से देखना जरा, हमें ये निकालना है ए बी, हमने यहाँ पे बनाया छोटा सा ये ट्राइंगल, ठीक। अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि यहाँ पे मैं एक वर्टिकल अब ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर ये जो दे रखा है, ये तो वेक्टर क्या दे रखा है, एन वेक्टर, ये मतलब मिल जाएगा हमें प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन से मिल जाएगा। ए बी वेक्टर निकल सकता है, तो ए बी का प्रोजेक्शन इसके ऊपर आ सकता है, और ए बी का प्रोजेक्शन इसके ऊपर कौन सी लेंथ मिलेगी हमें, भाई वो मिलेगी ये वाली लेंथ, हाँ या ना, Yes, sir. राइट, यानी कि अगर मैं ए बी का प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर के ऊपर निकालूंगा तो वो मिलेगा ये वाली लेंथ, हाँ या ना, ये दोनों सेम ही है ना, राइट। Yes. देन पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ए बी तो लेंथ निकल आएगी, 2 पॉइंट्स गिवन है तो ए बी लेंथ तो निकल आएगी, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम फिर ये बेस की लेंथ निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ, राजवीर, काव्या, दिया, यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, चलो, देन ये तो चलो हो गया इमेज एंड फोटो परपेंडिकुलर का, देन द लास्ट कंसेप्ट इज एंगल बाइसेक्टर्स। क्या मतलब है इसका, देखो जब दो प्लेन आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, जब दो प्लेन आपस में टकरा रहे हैं तो दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक है एक्यूट एंगल, एक है ऑब्ट्यूज एंगल, इन दोनों के बीच में, ठीक है, जैसे लाइन में होता है, अब इस डायरेक्शन से देखोगे तो तुम्हें तो ये प्लेन की सिर्फ ये लाइन दिखाई देगी और ये लाइन दिखाई देगी, तो कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाएगी ना, तो मैं इस एंगल और इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों का बाइसेक्टर बनेगा ना, ऐसे और ऐसे, तो बेसिकली अब हमारे पास जो बनेगा वो अब क्या बनेगा, देखो एक इस तरीके से प्लेन बन जाएगा, ठीक, और ये प्लेन का मतलब क्या है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर प्लेन, ठीक है, एक ये प्लेन बनेगा और एक ऊपर की तरफ प्लेन बनेगा, ठीक, ये इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, ये नीचे वाला, तो इस तरीके से दो प्लेन बनेंगे, एक प्लेन होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। अब जैसे 2D में होता था, राइट, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते थे, 3D में भी सेम चीज है, अब 2D में भी मैं बता देता हूँ क्या चीज होती है, अगर हमें दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर्स दो आते थे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, इनकी इक्वेशन कैसे निकालते थे, हाँ जी काव्या कैसे निकालते थे सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2D में अगर हम बात करें तो एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, बात समझे, यस सर। तो इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस निकलती थी ना, इनको यूज करके निकालते थे हम, है ना, तो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन कैसे निकालते थे, याद है या नहीं, सर नहीं है। नहीं याद, अर्नव, सर हम शुभम, राजवीर, सर हम्म, सर a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस दूसरे की इक्वेशन डिवाइडेड बाय एक्स वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट।
हाँ जी, काव्या, अर्नव, क्लियर हुआ? याद आया कुछ? बोल रहा था Yes, sir. माइक खराब हो गया। ठीक है, अच्छा, अब राजवीर इसको कंप्लीट कर। सर A1 A2 plus B1 B2 परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, तूने खुद ही बोल दिया। तो जो A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन आएगा वही साइन इधर रखेंगे, तो राजवीर हमें क्या मिलेगा? अक्यूट या ऑब्ट्यूज? obtuse। परफेक्ट, तो हमें मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये चीज याद रखना, ठीक है? ये छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक। ध्यान से देखो, जिनका 11th का अभी कॉम्पिटिटिव बाकी है उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगी, ठीक है? जब हम एक्चुअली में करेंगे तो क्या चीज़ है कि अगर हमें कोई भी दो लाइंस की क्वेश्चन दे रखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके दो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। दोनों की क्वेश्चन कैसे निकालनी है? पहली लाइन को एज इट इज लिखो, डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर b1 स्क्वायर अंडर द, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस। सिमिलरली दूसरी लाइन हमने लिखी, ठीक, दूसरी लाइन लिखी और उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दिया प्लस माइनस। अब ये दो, एक बार प्लस रखोगे एक इक्वेशन आ जाएगी, एक बार माइनस रखोगे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन दोनों में पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है एंड कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है? तो ये चीज पहचाननी मुश्किल हो जाती है कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो इसी चीज को पहचानने के लिए, ठीक, इसी चीज को पहचानने के लिए हम क्या काम करेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालेंगे, ये चीज निकालेंगे। क्या? दोनों के x का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, दोनों के y का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट और उनको ऐड करेंगे। अब इस चीज का जो साइन आएगा, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इधर पॉजिटिव रखो तो तुम्हें ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, यानी कि नेगेटिव रखोगे ऑपोजिट साइन एक्यूट मिलेगा, सेम साइन ऑब्ट्यूज मिलेगा, ठीक। और इधर चाहे ये पॉजिटिव आ रहा है चाहे नेगेटिव आ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इधर पॉजिटिव रखा तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिल गया, इधर इसका नेगेटिव आ रहा है तो इधर नेगेटिव रखा तो अगेन हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिल गया। इस तरीके से ये सारा का सारा चलता है। सर एक बार रिपीट करना पॉजिटिव नेगेटिव वाला। मैं एक एग्जांपल दे दूं? नहीं सर, बस छोटा सा है वो, आप थोड़ा अरे एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, x plus y plus 2 is equal to 0 is line 1 and 7x plus y minus 2 is equal to 0. नन्हे क्लियर है? This is line 2. So we have line 1 and line 2. ठीक है? So this is line 1 and somewhere over here it is line 2. Randomly मैंने बनाई है, ठीक है? अब इनके अनन्य दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे, एक ये एंड एक ये। क्लियरली दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना? बात समझे? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर? यस सर। राइट, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको मालूम है ना कि दोनों एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ये तो देख के पता चला, पता नहीं था वैसे, अब अच्छा देखो। देखो, मान लो ये एंगल थीटा है। अच्छा, ये भूल जाओ, एंगल बाइसेक्टर था, भूल जाओ, फॉर द टाइम बिंग भूल जाओ एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है? मान लो ये टोटल एंगल 2 थीटा, टोटल एंगल दिस इज 2 थीटा, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा? 180 माइनस 2 थीटा, है ना? यस सर। अब इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो उससे क्या होगा? ये 2 थीटा कैसे डिवाइड हो जाएगा? थीटा थीटा। फिर ऊपर वाला बाइसेक्टर बनाया, फिर ये कैसे इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या जा रहा है? 90। एग्जैक्टली 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो दैट इज थीटा थीटा करेगा तो 90। तो एंगल बिटवीन द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक की भी स्लोप पता है तो दूसरी की स्लोप पता चल जाएगी। आई होप ये चीज क्लियर है, यस सर। राइट? चलो, ये तो एक कंसेप्ट हो गया। नाउ सेकंड कंसेप्ट इज कि इनकी इक्वेशन कैसे निकलेगी। इफ वी आर गिवन विद द इक्वेशंस ऑफ द लाइन 1 एंड लाइन 2, देन हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर 1 एंड एंगल बाइसेक्टर 2। ठीक, क्या करना है? इसी लाइन को रखा एज इट इज, तो x प्लस वाई माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय इसका x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट। बात समझे? यस सर। इक्वल टू प्लस माइनस दूसरी लाइन रखी, दैट इज 7x प्लस y माइनस 2 डिवाइडेड बाय पहले का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 49 प्लस 1 तो 50, तो रूट 50। नन्हे क्लियर है? यस सर। अब देखो, ये होता है रूट 2, ये होता है रूट 50, तो रूट 2 रूट 50 के साथ कटा तो बचा रूट 25। ये चीज क्लियर हुई? सर। रूट 25 इज 5, तो ये 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 2, दैट इज प्लस माइनस 7x प्लस वाई माइनस 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। तो यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगे ना, एक आ जाएगी 5x प्लस 5y प्लस 5 टू द 10, दैट इज इधर प्लस रख के, ठीक, तो दैट इज 7x प्लस वाई माइनस 2, एंड एक बार माइनस रख के तो ये आ जाएगा 5x प्लस 5y प्लस 5 टू द 10, दैट इज माइनस रख के आ जाएगा माइनस 7x माइनस 5 प्लस 2। आई होप क्लियर हुआ।
यस सर। अच्छा अब देखो सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ठीक है, तो 5x माइनस 7x क्या हो जाएगा आपका, ऐसे इधर इधर ले आओ, तो माइनस 2x, 5y माइनस 5 दैट इज 4y, 2 इधर आके 12. So this is one angle bisector, but we don't know yet whether it is acute angle bisector or obtuse angle bisector. but दोनों में से एक ही है, बात समझे? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर क्या आएगा 7 + 5 12, x प्लस माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा 6y एंड ये हो जाएगा 8 = 0. तो 2 पे कटिंग हो जाएगी तो ये बन जाएगा 6x + 3y + 4 is equal to 0. आई होप क्लियर हुआ? यस सर। ध्यान से देखो इसकी स्लोप क्या आ रही है. अच्छा ये मालूम है क्विकली अनन्या लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, ax + by + c = 0 की. नहीं सर। माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, अगर सब कुछ एक ही साइड है, मैं तब बता रहा हूँ, ठीक है, कीपिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज स्लोप. ये क्विकली तरीका निकालेगा. एक्चुअली में आया कहां से, हमने y = एवरीथिंग कर दोगे तो क्या आ जाएगा इसका, ठीक, देखो इसका y = एवरीथिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, by = ax + c माइनस ax माइनस c, है ना. यस सर। तो b से डिवाइड कर दिया, ये डिवाइडेड बाय b, तो ये y = mx + c वाली होगी, तो ये m होगा ना स्लोप इसका. यस सर। तो ये क्या आ रहा है, a, व्हाट इज a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, और एक नेगेटिव है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली याद रखो कि इसके स्लोप कैसे निकलते हैं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y. तो इसकी स्लोप क्या आ गई, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो दैट इज 4, तो 1/2 इज द स्लोप. आई होप क्लियर हुआ? यस सर। ऐसे इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, -6/3, तो दैट इज -2. आ जाए ना. यस सर। m1 m2 -1 जा रहा है, यस सर। पर्टिकुलर हो गया प्रूफ, यस सर। तो इक्वेशन भी आ गई, ठीक. बट स्टिल वी डोंट नो कि कौन सी इनमें से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है. बस हमें ये मालूम है कि ये प्लस रख के आई है, ये माइनस रख के आई है ना यहाँ पे. यस सर। ठीक है. अच्छा अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कौन सी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, कौन सी ऑब्ट्यूज, प्लस वाला आएगा या माइनस वाला, दोनों में से एक एक्यूट है दूसरा ऑब्ट्यूज है, कैसे पता चलेगा. देखो हमने क्या किया, इसको पकड़ा एंड इसको पकड़ा, a1 a2 + b1 b2 निकाला. नाउ व्हाट इज a1 a2 + b1 b2, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x पकड़ो, इनको मल्टीप्लाई करो, तो दैट इज 1 × 7, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y पकड़ो, उनको ऐड मल्टीप्लाई करो, तो दैट इज 1 × 1, और इनको ऐड करो, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी +8, तो इट इज पॉजिटिव, राइट. तो कहने का मतलब ये है कि जो इधर प्लस रख के आया है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा. जो इसका साइन आएगा a1 a2 + b1 b2 का, वही साइन बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का. ओके सर। ठीक है, तो वो आ रहा है प्लस, तो बेसिकली दिस विल बी योर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड अदर वन विल बी योर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. आई होप क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ये चीज थी. आई होप अब ये सारी की सारी थ्योरी क्लियर हुई आपको, यस सर। राइट. हाँ जी, दिया क्लियर हुआ आपको? स्तुति, दक्ष क्लियर हुआ भाई? यस सर। काव्या, राजवीर, शुभम, अर्नव? यस सर। यस ठीक है. अच्छा अब देखो यही चीज हमारी 3D में प्लेन के ऊपर आ जाएगी. कैसे, देखो अब हमारे पास 3D में 2 प्लेन्स हैं. अनन्य माइक ऑन रखो. a1x + b1y + c1z + d1 is equal to 0 and a2x + b2y + c2z + d2 is equal to 0. अब अनन्या सेम चीज इसके अंदर करेंगे, क्या, a1x + b1y c1z + d1 डिवाइडेड बाय a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर + c1 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x + b2y + c2z + d2 बाय a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर + c2 का स्क्वायर अंडर द रूट. तो ये दो एंगल सेक्टर वाले प्लेन मिल जाएंगे. बात समझे? यस सर। सेम चीज हमने की. ठीक है, बाकी सबको क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो. यस सर. राइट. अच्छा अब देखो जरा, अब अगेन इसमें से अनन्या अभी तक की जितने हमने थ्योरी की है, अब सोच के बताओ मेरे को कि इधर पता चलेगा कौन सा ऑब्ट्यूज है कौन सा एक्यूट है. सर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, परफेक्ट परफेक्ट. तो इसका क्या करेंगे? इसका जो भी साइन आएगा वो हाँ ऑब्ट्यूज. परफेक्ट.
सेम चीज, ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का साइन होगा, वही साइन इधर रखोगे तो हमें जो प्लेन मिलेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, और जो ऑपोजिट साइड है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। ये सिलेबस का पार्ट नहीं, बाय द वे, ऊपर जो हमने इमेज वाला पार्ट किया वही सिलेबस का पार्ट है। एंगल बाइसेक्टर सिलेबस में जनरली नहीं पूछते, जनरली क्या आज तक नहीं पूछा, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप ये चीज सब क्लियर हुआ, राइट? कोई डाउट तो नहीं इसमें? किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं सर। ठीक है। अच्छा चलो, तो एक सर लेकिन 3D स्ट्रेट लाइन का एंगल बाइसेक्टर कैसे करेंगे? क्या बोल रहा है? सर अगर दो 3D स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका एंगल बाइसेक्टर। पहली बात तो मेरे को ये बता भाई कि ठीक है चला दो, तेरी वाली बात करते हैं अभी, जो तूने अभी बोला, ठीक है, ध्यान से सुनियो। देख, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, बट डू यू अंडरस्टैंड कि ये जो तू लाइन बोल रहा है, ये वाली लाइन, ये इसी प्लेन में आ रही है, राइट? अच्छा, मैं 3D में बना के दिखाता हूँ, 3D में बनाता हूँ, एक सेकेंड। अज्यूम करो ये प्लेन है हमारे पास, एंड यहाँ पे ये एक लाइन है एंड ये एक लाइन है, राइट? नाउ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज कि इनका ये जो इसी प्लेन में जो एंगल बन रहा है, इसका ये जो एंगुलर बाइसेक्टर वाली ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन निकालना है ना? यस। राइट। एक्चुअली में पता है, वेक्टर्स के ऊपर ना ये चीज लगाई नहीं जा सकती, ठीक है ना? वेक्टर्स के ऊपर नहीं ये चीज लग सकती, कर सकते हैं, एक्चुअली में कर सकते हैं। देखो, ये वाला वेक्टर b1 वेक्टर लो, ये वाला वेक्टर b2 वेक्टर लो, बात समझे? यस। पैरेलल वेक्टर है ना, ये b1 वेक्टर, ये b2 वेक्टर। अब नीचे आ जाओ दोबारा, इस तरीके से ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ऐसे, ये b1 वेक्टर, ये b2 वेक्टर। अब तुम्हें एंगल बाइसेक्टर वाला निकालना है। अब तुम्हें मालूम है एंगल बाइसेक्टर जो होता है ये किस पॉइंट पे टच करेगा, राइट? ये सेम रेशियो होगी जो ये वाली रेशियो, हाँ या ना, लेंथ की रेशियो। यस। तो बेसिकली ये आ जाएगा b1 रेशियो b2, हाँ या ना? यस। ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या जाएगा, b1 इंटू b2 वेक्टर, b1 लेंथ इंटू b2 वेक्टर प्लस b2 लेंथ इंटू b1 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर वाला, ये वो वेक्टर देगा मेरे को। ये वेक्टर क्या आएगा, तो व्हाट एक्चुअली इज दिस, ध्यान से समझना अभी बात। तो ये b1 डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2 इंटू b2 वेक्टर प्लस व्हाट इज दिस, जिनके ऊपर मैं वेक्टर निकाला दीज आर लेंथ्स। तो b2 डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2 into b1 vector, so it's a linear combination of b1 and b2, यस। right? तो ये जो वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड होगा इन दोनों के साथ, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगा के हमने निकाला, ठीक है? तो ये जो वेक्टर आएगा दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर। अब ये पॉइंट निकाल सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन। तो पॉइंट आ गया, पैरेलल वेक्टर आ गया, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ओके सर। तो निकल सकता है, ठीक है, बट ये अभी तक पूछा नहीं है गया, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, सर हाँ जी, सर इसमें बट ऑब्ट्यूज एक्यूट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वो अभी भाई ये देखना पड़ेगा कि b1 b2 के बीच में एंगल क्या है। तो मतलब ये पॉजिटिव आ गया तो क्यू एग्जैक्टली पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर हमें एक्यूट ऑब्ट्यूज में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है? यस। चलो, अब एक लास्ट चीज है इसके अंदर, ठीक है, कि स्क्यू लाइंस के बीच में जो हमने किया था डिस्टेंस निकालना। आई होप वो पहले वाला मेथड तुम्हें याद है, मैं पहले वाला भी बता देता हूँ दोबारा, कि अगर ये लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड दिस इज r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, राइट? एंड दिस इज नथिंग बट दी परपेंडिकुलर, ठीक है? तो हम क्या करते थे, एक a1 जो वेक्टर था a2 वेक्टर पॉइंट का, इसको सब्ट्रैक्ट करके हम निकालते थे a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर,
एंड ये परपेंडिकुलर वेक्टर आता था b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते थे तो आ जाता था a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, तो आ जाता था b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो ये हमें देता था, इसका मोड हमें देता था लेंथ ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन्स। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट आ गया। ठीक है, दूसरा है कंसेप्ट अब इसी चीज को निकालने का, ध्यान से देखना। ठीक, मतलब ये एक ऑल्टरनेट मेथड है, जरूरी नहीं ये पता हो बाय द वे। तो देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया, एक प्लेन बनाया, एक ऊपर प्लेन बनाया। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि एक लाइन इस प्लेन में है, एक लाइन इस प्लेन में है, राइट। ऑब्वियसली दोनों लाइंस के एक्ट करेंगी स्क्यू लाइंस, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही इन दोनों प्लेन्स का पैरेलल, दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस होगा। हाँ है ना, क्लियर हुआ ये चीज, राइट। डायग्राम में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अनन्या, स्तुति, दिया, काव्या, नो सर सर Yes, sir. ठीक है ना, समझे ना। ठीक है, तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा वही इन दो पैरेलल प्लेन्स का डिस्टेंस होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, लेट्स से ये लाइन इज आर वेक्टर is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and this line is r vector is equal to a2 vector plus lambda b2 vector। अच्छा, ये वाला वेक्टर तो इजीली निकल आएगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, ये वाला वेक्टर तो निकल आएगा। अच्छा अर्नव, माइक ऑन करो। यस सर। क्या ये वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम? यस। क्या क्या चाहिए प्लेन की इक्वेशन के लिए? पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर। पॉइंट क्या है जो इस प्लेन के ऊपर आ रहा है, कोई भी ले, a1 a1, और नॉर्मल वेक्टर इसका b1 क्रॉस b2। परफेक्ट। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, आर वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज 0। एंड ऐसे इस प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी p2 की, r वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू 0। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। दो पैरेलल प्लेन्स का डिस्टेंस याद है कैसे निकालते थे? हाँ जी सर। a1x प्लस b1, चलो ये तो सेम ही रहेगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0, है ना। अब ये दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है d1 माइनस d2 का मॉड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर द रूट। तो वो डिस्टेंस इसके ऊपर लगा के हम निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये चीज ऑल्टरनेट मेथड नहीं तुम्हें याद रखना, तुम्हें ये देखना है कि ये जो दो प्लेन्स है इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, इन केस अगर फ्यूचर में कभी भी आए निकालने को। बात समझे? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। ठीक 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 है। तो ये सारी की सारी चीजें थी हमारी यू नो 3D की, ठीक है, एंड वेक्टर की। तो वी आर डन विद द थियरी ऑफ 12th। ठीक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे आज एंड कल। ठीक है, तो चलो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक, तुम्हें करने हैं। अगेन सेम मेथड हमारा रहेगा, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। लेकिन याद रखना हमारा काम अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, ये चीज याद रखना। इनफैक्ट अभी जस्ट हमने एक स्टेप किया है कंप्लीट, अभी सेकंड स्टेप हमारा मेन बाकी है। और सेकंड स्टेप क्या है, रिवीजन। विदाउट रिवीजन हमारा कुछ नहीं होगा, एंड 11th का तो हमें स्टिल अभी करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस देखो जरा। सोचो क्या करोगे इनका, कैसे करोगे। सर हाँ जी, सर मैं 10 मिनट तक रिज्वाइन कर लूँ, हाँ मुझे जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम, डोंट वरी। देखो जरा अब क्या करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन x/2 y/3 z/4 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस। तो देखो सबसे पहले एक प्लेन बनाते हैं जो इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है। वो प्लेन ये हो जाएगा, ऐसे दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है। अब इसके परपेंडिकुलर प्लेन निकालना है इस तरीके से, ठीक, जो इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है एंड इस लाइन को कंटेन कर रहा है, इस ऐसे लाइन को ये कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से सोचो ये चीज कि ये जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है
वो भी इसी प्लेन में होगा जो हमें निकालना है, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एंड इन दोनों लाइंस का पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो वेक्टर आएगा वो भी इसी प्लेन में लाई करेगा, तो ये दो वेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। अब ये वाला वेक्टर कौन सा आएगा, जो इन दोनों लाइंस का क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगा, तो क्या आ जाएगा, i कैप j कैप k कैप 3 4 2 4 2 3। तो क्या आ रहा है, i कैप इंटू 4 3 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 इज 8 माइनस j कैप इंटू 3 3 9 9 माइनस 4 टू द 8, तो 9 माइनस 8 1 प्लस k कैप इंटू 3 टू द 6 6 माइनस 16, ठीक, तो दैट इज माइनस 10। तो ये जो वेक्टर आए, अब ये जो दोनों वेक्टर आए, ये दोनों वेक्टर इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, राइट, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अब मेरे को देगा इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर जो हमें निकालना है, तो दैट इज i कैप j कैप k कैप 2 3 4 8 माइनस 1 माइनस 10। अब ये देगा मेरे को फाइनल वेक्टर जो प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो क्या आ जाएगा, i कैप इंटू माइनस 30 प्लस 4, तो दैट इज minus 30 plus 4, that is minus 26 minus j cap into minus 20 plus minus 32, so that is minus 52 j cap plus k cap into, तो minus 2 minus 8 से 24, तो minus 26, तो ये बन जाएगा तुम्हारा minus 26 i cap प्लस 52 j कैप माइनस 26 k कैप, तो 26 कॉमन माइनस 26 कॉमन ले लो, तो i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप आ जाएगा। तो ये वेक्टर जो है बेसिकली ये नॉर्मल वेक्टर आएगा। अब ये जो गिवन लाइन है ये 0,0,0 से पास कर रही है, राइट, तो इसके ऊपर एक फिक्स पॉइंट आ गया 0,0,0 जहां से लाइन प्लेन पास कर रहा है, तो प्लेन का पॉइंट आ गया 0,0,0, तो r वेक्टर माइनस 0 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ये वाला वेक्टर i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप, दैट इज 0, तो इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। नहीं सर। ठीक, सेकंड देखो जरा, देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है वो कि द लाइन्स दिस, पहली बात तो ये लाइन कैसे है, मैंने तुम्हें बोला था जो कॉमन चीज होती है, ठीक, इसको हैंडल करना मैंने बताया हुआ है, कॉमन चीज को इक्वेट करा दिया करो, तो ये बन जाएगा x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाई सी, और ये इसको लिखेंगे बाई माइनस 0 बाई 1, ऐसे इसका क्या बन जाएगा, x माइनस b डैश बाई a डैश इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z माइनस d डैश बाई c डैश, एंड ये माइनस 0 बाई 1 आ गया। अब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो लाइंस का ये जो नॉर्मल वेक्टर आ रहे हैं उनके बीच में एंगल 90 डिग्री, यानी कि a i कैप प्लस j कैप प्लस c k कैप एंड a डैश i कैप प्लस j कैप प्लस c डैश k कैप, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा a डैश प्लस 1 प्लस c डैश, दैट इज इक्वल टू 0, सो दैट इज आंसर। ठीक है, तो कोई मैच नहीं कर रहा, सर वो सेकंड इक्वेशन लाइन में y माइनस वो y का नीचे डिनोमिनेटर c डैश ओ सॉरी वो z है, पहली बात तो सॉरी 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 वो z है, वो z है, ठीक है, तो इसका चेंज करेंगे, इसका सेकंड का ये बन जाएगा x माइनस बी डैश बाई ए डैश, ये z आया, दैट इज z इज इक्वल टू y माइनस डी डैश बाई सी डैश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो इसका पैरेलल वेक्टर अब क्या जा रहा है, इसका पैरेलल वेक्टर जा रहा है a डैश आई कैप प्लस c डैश जे कैप, बिल्कुल c डैश जे कैप प्लस 1 k कैप। अब इनका करो, तो a डैश प्लस c डैश प्लस c इज इक्वल टू 0, तो बिल्कुल बी आंसर आ रहा है। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। दिया क्लियर हो रहा है? अनन्या, स्तुति, काव्या, शुभम, राजवीर, दक्ष क्लियर हो रहा है? ठीक, अच्छा ये देखो जरा थर्ड, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, तो पहली बात तो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो प्लेन होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये प्लेन जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और वाई एक्सिस का पैरेलल वेक्टर दैट इज जे कैप, तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है भाई, x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 1 प्लस 2 लैम्डा, y कैप का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, y का कोएफिशिएंट बेसिकली 1
प्लस 3 लैम्डा एंड z का कोएफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा। तो ये जो चीज है ये नॉर्मल वेक्टर आ रहा है आई कैप जे कैप के कैप, इसका जे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करो तो वो चीज 0 होनी चाहिए। तो जे वेक्टर के साथ 0 मतलब ये चीज 0 होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा तुम्हारा दैट इज 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1/3। तो लैम्डा यहाँ पे -1/3 रख दो तो वो हमारा आ जाएगा प्लेन। ठीक है, अब पॉइंट को पुट करके देख लो कौन सा पॉइंट उसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ जी अनन्या, क्लियर हुआ कैसे करना है ये? यस सर। चलो ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं एंड कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कल मैं आगे का टाइम टेबल भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।